पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान वीरान करने का जिम्मेदार भी हिंदुस्तान। न्यूजीलैंड को खौफजदा करने वाली जाली धमकी किसने दी, कहां से दी गई? तमाम साजिश बेनकाब। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शेख रशीद की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कोई समझता है क्रिकेट टीमों के दौरे मंसूख होने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा तो वो गलती पर है। पाकिस्तान को कोई तन्हा नहीं कर सकता। पाकिस्तान को हाइब्रिड और फिफ्थ जनरेशन वॉर का सामना है। ताकतवर एजेंसियां और मुल्क इस खेल के पीछे हैं। वो दिन जरूर आएगा जब गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आएंगी। आईसीसी वाकये का नोटिस ले। जाली थ्रेट का सफर सामने आ गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वॉरफेयर का पोल खुल गया। फवाद चौधरी ने बताया, न्यूजीलैंड को डराने के लिए एहसानुल्लाह एहसान के नाम से जाली फेसबुक आईडी बनाई गई। धमकी दी इंतहा पसंद जमात आईएस कीवी टीम को निशाना बना सकती है। भारतीय अखबार ने इसी पोस्ट की बुनियाद पर मजमून लिख मारा। एक मेल में कीवी खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को धमकाया गया कि पाकिस्तान में मार्टिन गुप्टिल को निशाना बनाया जा सकता है। न्यूजीलैंड टीम को थ्रेट भारत से लिया गया, लोकेशन सिंगापुर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक खत्म। दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहात पर लचक दिखा दी। हुकूमत की तरफ से मुश्तरका इजलास से पीछे हटने पर अपोजिशन ने भी बाबानी मुज़ाकरात की हामी भर ली। अपोजिशन अरकान का बाबानी मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ पर इत्तेफाक। कमेटी में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शामिल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के चीफ और पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात में मामला तय पा गए। नस्ला टावर गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट का कसीरुल मंजिला इमारत गिराने का हुक्म बरकरार। नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद। इमारत 1 माह में खाली कराने की हिदायत। कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि नस्ला टावर से मुतल्लिक ट्रायंगल क्यों नहीं गिराया। वकील मुरीर मलिक बोले, यही करेंगे तो पूरा कराची गिराना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, अगर मेरा घर गैर कानूनी समझते हैं तो वो भी गिरा दें। शाहराह फैसल कभी छोटी नहीं की गई, सर्विस लेन तो बिल्कुल गायब कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। पूरा कराची गंद से भरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। क्या ये कराची शहर है? ये तो गार्बेज दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, गैर कानूनी कब्जे, सड़कें बदहाल, कुछ नहीं कराची में। शेम ऑन सिंध हुकूमत। सड़कें टूटे, बच्चे मरे, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। बताएं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जमीनें अलॉट की, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? सिंध हुकूमत 1 साल में गुजर नाला मुतासरीन की बहाली मुमकिन बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म। चीफ जस्टिस कहते हैं, गुजर नाला मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत दस्तयाब वसाइल से बहाली का काम करे। वज़ीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म भी जारी। वज़ीर आला सिंध को मुतासरीन की बहाली के लिए रकम का इंतजाम करने का हुक्म देते हुए 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, जब तक मुतासरीन को घर नहीं देते, वज़ीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा में कारकर्दगी दिखाने का मुआहिदा। कप्तान का अपने खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस लेने के लिए गेम प्लान तैयार। वफाकी वज़रा से परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत ले लिए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत में होते हुए ज़रूरी है कि हम अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। यकीन है वज़रा अपने अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर भी तनकीदी नश्तर चलाए। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत की जा रही है। ईवीएम की मुखालफत करने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान का हर इलेक्शन मुतनाज़े होता है। इलेक्शन में धांधली के बावजूद कोई पार्टी इंतखाबी इस्लाहात की बात नहीं कर रही।
जेल में था तो नैब की इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आई और खामोश होने का कहा। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। मजीद कहा, मरीम नवाज को जेल में बंद करने से उनकी सियासत मजीद ऊंची हो जाएगी। जिस हुकूमत का वजीर दाखिला शेख रशीद हो, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। हुकूमत आमिर और डिक्टेटर के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत को हर जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। नून लीग की मरहलावार तंजीम साजी कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1150 से जायद पॉइंट्स तक की कमी हुई। एक मौका पर 100 इंडेक्स ने 45,000 की नफसियाती हद भी खो दी। कारोबार में बेहतरी के बाद 45,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। डॉलर की कदर में फिर इजाफा। दूसरी जानब इंटरबैंक में 26 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 168 रुपये 77 पैसे हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं IMF प्रोग्राम के लिए मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा कि एक्सटर्नल अकाउंट्स की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। पब्लिक डेबिट टू GDP की शरह 86% से कम होकर 83% पर आ गई। लोगों की आमदन में 4% इजाफा हुआ। मईशत का तीसरा मरहला ग्रोथ का है। इलेक्शन कमीशन का हर मंगल को आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा इजलास बुलाने का फैसला। वोटर्स फहरिस्तों की डोर टू डोर तस्दीकी मुहिम भी शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने नादरा से मिलकर RGS और RMS की खामियां दूर करने की भी हिदायत कर दी। इजलास में गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने की भी हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया, गलती और खामी से पाक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक में है। वजीर आजम इमरान खान से कौमी क्रिकेट टीम की मुलाकात आज होगी। वजीर आजम से मुलाकात का मकसद खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाना है। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी टीम के साथ होंगे। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के लिए इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सिक्योरिटी से मुतमईन थी, इसीलिए पाकिस्तान आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ था। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क हो सकता है। न्यूजीलैंड की टीम को हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई। क्रिकेट टीम को बस की बजाय हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेडियम पहुंचाने की भी पेशकश की थी। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से 47 अफराद जाँ बहक, 2333 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में मस्बत केसों की शरह 4.56% हो गई। दूसरी तरफ NCOC का पंजाब में लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी का ऐलान। 6 अजला में इजाफी पाबंदियां उठा ली गईं। कल से मार्केट्स और बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सिर्फ इतवार का दिन छुट्टी का होगा। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। इंडोर तकरीबात में सिर्फ वैक्सीनेटेड 200 अफराद को शिरकत की इजाजत। तमाम मज़ारात खुल जाएंगे। सिनेमा घरों में पाबंदी बरकरार। यकसां तालीमी निसाब के जरिए कौम को एक करने की कोशिश की है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालीम का जामे निज़ाम लाए हैं ताकि सबको यकसा मौक़े मिले। इस वक्त 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनको स्कूल लाना है। 1,70,000 नौजवानों को तरबियत फराहम कर रहे हैं। शरी मजारी, अली जैदी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी खिताब किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा करार दे दिया। कहते हैं ये मंसूबा रोजगार की फराहमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मंसूबे पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत।
पाक बहरिया के लिए तामीर किए गए 2 टग्स की हवालगी की तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पुशर टग्स की तामीर कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में की गई। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस दोनों टग्स खुले समंदर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नए टग्स की शमूलियत से पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अफगानिस्तान के सफ़ीर नामजद। तालिबान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने की ख्वाहिश का भी इजहार। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बाकी रह जाने वाली वजारतों पर भी वज़रा के नामों का ऐलान कर दिया। काबीना में किसी खातून को जगह नहीं दी गई। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान वीरान करने का जिम्मेदार भी भारत निकला है। न्यूजीलैंड को खौफजदा करने वाली जाली धमकी किसने दी, कहां से दी गई, सब बता दिया गया। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान वीरान करने का जिम्मेदार भारत करार। न्यूजीलैंड को खौफजदा करने वाली धमकी किसने दी, कहां से दी गई, तमाम साजिश को बेनकाब किया गया। शेख रशीद ने बताया कि अगर कोई समझता है दौरा मनसूख होने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा तो वो गलती पर है। लब्बाक एट protomail.com की एक आईडी से जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। जिस डिवाइस से ये ईमेल जनरेट हुई हमजा अफरीदी की, उसकी 13 और आईडीज़ हैं और वो 13 की 13 जो आईडीज़ हैं वो हिंदी नामों के ऊपर है। जो मोबाइल सिम है वो 25 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुई हिंदुस्तान में और उसका जो सिंगुलर जो यूज़र है वो भी आइडेंटिफाइड है। PID इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शेख रशीद की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कैसे पाकिस्तान के अंदर एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर और मीडिया वॉर का हमें सामना है और कैसे फेक न्यूज़ जनरेट की जाती हैं बाकायदा एक बहुत बड़े स्टेट लेवल के ऊपर। ये नहीं है कि कोई ये बच्चे बैठे हुए हैं जो खुद ही जो है वो सारे मामला कर रहे हैं। बहुत ताकतवर एजेंसीज जो हैं वो इसके पीछे हैं, रियासतें जो हैं वो खेल खेलती हैं। वज़रा ने न्यूजीलैंड की टीम का दौरा छोड़कर जाने को भारत की अफगानिस्तान में नाकामी का रद्द-ए-अमल करार दिया है। अगर कोई ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है और हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। और न्यूजीलैंड वाले दिन ही मैंने ये कह दिया था कि ये लंदन की टीम भी नहीं आएगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा जाली ईमेल होल्डर्स को इंटरपोल की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हम आपको बताएं कि हुकूमत का आवाम को आटा, चीनी, घी, दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 90 रुपए किलो चीनी मिलेगी, आटा 1950 रुपए फी मन कर दिया गया है। हुकूमत का आवाम को आटा, चीनी, घी, दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान। आवाम को बुनियादी अशिया के टैक्स में रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर खजाना की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा हैं। आटे के ऊपर हमने 1950 पे लेके चले गए, घी पे 50 रुपए की हम अब आपको वो दे गए सब्सिडी। चीनी के ऊपर हमने कल नोटिफाई कर दिए हैं 89 रुपीज 75 पैसे पर किलो जो होगी। उस पर जो हमें कॉस्ट आ रही है क्योंकि हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं वो हुकूमत खुद उठाएगी। हम फूड सब्सिडी देंगे, अपने गरीब आवाम को डायरेक्ट अब सब्सिडी देंगे। जिस तरह एहसास पे हम सब्सिडी दे रहे हैं इसी तरह अब हम आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे देंगे। ये 12.5 मिलियन हाउस होल्ड्स को देंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला और रंगी नाला महमूदाबाद मुतासरीन बहाली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बरहम चीफ जस्टिस ने कहा शेम ऑन सिंध हुकूमत, पूरा कराची गंद से भरा है। उन्होंने कहा कि ये तो कचरा दिखाई देता है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश से शहर डूब जाता है। कराची में 1 इंच काम नहीं हुआ, गैर कानूनी कब्जे, सड़कें बदहाल, कुछ नहीं कराची में। चलेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आर्टिकल 140 में बयान करता है
सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करती है, खुल्लम खुल्ला एक ऐसा कानून यहाँ ले आकर बलदियाती इंतखाबात करवाती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, वरना इंतखाबात करवाना नहीं चाहती है, जिसमें कोई इख्तियार नहीं है, वसीला नहीं है। हम गए सुप्रीम कोर्ट के पास 2017 में, आज 4 बरस होने को आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनन बहुत दर्दमंदी रखती है आइन की पासदारी के लिए, कानून की पासदारी के लिए और आवाम की फलाह में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनन बहुत दर्दमंदी रखती है आइन की पासदारी के लिए, कानून की पासदारी के लिए और आवाम की फलाह के लिए। ये तीनों के तीनों नकात हमारी उस आईनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं, जो 2017 में दायर की गई थी, कि सिंध का जो मकामी हुकूमतों का बल्कि बल्दियाती इदारों का कानून है, ये हुकूमतें नहीं है, वो आइन की खिलाफ वर्जी करता है, वो अवाम की फलाह का काम नहीं करता। तो आप बराए मेहरबानी फैसला करें, रिमार्क्स के जरिए सिंध हुकूमत के कानों पर कोई जूं नहीं रेंगेगी, फैसले से रेंगेगी। फैसला किसने करना है? फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं क्या कर सकता हूं? उनके सामने पिटीशन लगा सकता हूं, वकील कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, शामिल करेंगे अहम खबर। नस्ला टावर गिरेगा, सुप्रीम कोर्ट का कसीरुल मंजिला इमारत गिराने का हुक्म बरकरार, नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार, जबकि ये कहा गया अदालत की जानिब से कि इमारत 1 माह में खाली कराने की हिदायत दी गई है। आपको हम खबर से आगाह करें, जिसके मुताबिक नस्ला टावर गिरने का हुक्म, जिसको बरकरार रखा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद, इमारत 1 माह में खाली कराने की हिदायत। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत 1 साल में गुजरनाला मुतासरीन की बहाली मुमकिन बनाए, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म, जिसपे अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत एक बार फिर से की गई। नस्ला टावर गिरेगा, सुप्रीम कोर्ट का कसीरुल मंजिला इमारत गिराने का हुक्म बरकरार।